हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओड टू ऑटम। पिछले वीडियो में हमने कवि के परिचय के बारे में जान लिया था। आज हम कवि के जो पोयम लिखे हैं ओड टू ऑटम, मतलब कि शरद ऋतु का गुणगान, शरद ऋतु का गीत, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और इसमें हम फोटो के साथ साथ वीडियो का भी यूज किए हैं ताकि आप लोगों को जो इंग्लिश है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और भी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो देखने में। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। और ये चैप्टर इतना शानदार है कि पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये कविता है ओड टू ऑटम, यानी कि शरद ऋतु का गीत, शरद ऋतु का गुणगान। इस कविता में कवि जो हैं वो शरद ऋतु को एक आदमी के रूप में, फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें एक आदमी के रूप में दिखाने का कोशिश किए हैं। और ऑटम ऋतु जो होता है उसको सजीवता के रूप में दिखाने का कोशिश किए हैं। आपको ही पता है कि ऑटम क्या होता है। ऑटम जो है एक ऋतु है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो दिखता भी तो नहीं है, लेकिन उसको एक मानव का रूप देने का कोशिश किए हैं कौन? कवि। और वो बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत ही काल्पनिक कविता है। देखिए पहला दो लाइन क्या बोल रहा है। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। बोल रहे हैं कवि की कोहरे का मौसम है। ये देखिए कोहरा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कोहरा होता है ना। मिस्ट मतलब क्या होता है? कोहरा। मेलो मतलब होता है पका हुआ, और फ्रूटफुलनेस मतलब होता है कोई भी जब फल पकने लगता है तो उसको फ्रूटफुलनेस बोलते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड मतलब होता है काफ़ी नज़दीकी दोस्त, जिसको जिगरी यार बोलते हैं, नहीं, जिससे हर्ट टू हर्ट कनेक्शन होता है, उसको क्लोज बॉजम फ्रेंड बोलते हैं। और मैच्योर मतलब होता है परिपक्व, मतलब कि जिसमें पूरा अक्ल होता है। जैसे मैच्योर आदमी मतलब क्या कि उसमें पूरा तरह सा बुद्धि आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ मैच्योर सन का बात किए हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा सूर्य है ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा, एक जो लेवल का होता है वो। ठीक है, तो अब देखिए कविता क्या बोल रहे हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कोहरे का मौसम है और फल जो है वो पकने लग रहा है, मतलब फल जो है वो धीरे धीरे पक रहा है। मेलो मतलब क्या होता है? पकना। आगे बोल रहा है क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ये जो कोहरा है और सूर्य है ये दोनों मिलकर के एक अतरंग दोस्त बन जाता है, एक जिगरी यार बन जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को एकदम समझा रहा है बैठा के, उसी तरीके से यहाँ देखिए जो सूर्य है और कोहरा है वो है ना एक दूसरे का क्या बन गया है? अतरंग मित्र बन गया है, एक जिगरी दोस्त बन गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। कॉन्स्पायरिंग विद him how to load and bless with fruit and vines that round the thatched eaves run। अब देखिए क्या बता रहा है। हाँ, तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र रचना, वाइन्स मतलब होता है लताएं, और थैच्ड ईव्स मतलब होता है छप्पर का छज्जा। थैच्ड ईव्स मतलब क्या होता है? छप्पर का छज्जा। ठीक है, तो अब कवि बता रहे हैं कि जो सूर्य है और ये जो कोहरा है ये दोनों मित्र बन गया है, और इसी मौसम में जो है फल पकने लगता है। और सूर्य और कोहरा को कवि जो है वो आदमी बना दिए हैं, और बता रहे हैं कि दोनों मिलके क्या कर रहा है? षड्यंत्र कर रहा है, योजना बना रहा है कि कैसे हम फल को क्या करें? हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे हम फल को क्या करें? भरें, उसमें रस भरें, उसको पकाएं। और मतलब क्या कि लोड मतलब क्या हो रहा है? उसको भरना, पकाना, और उसको कैसे आशीर्वाद दें ताकि फल जो है वो जो कच्चा फल है वो धीरे धीरे पकने लगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच्ड ईव्स रन, और बता रहे हैं क्या आगे कि जो ये देखिए यहाँ पर जो सूर्य है और कोहरा मिलके किस तरीके से फल को है जो वो पकाने का काम कर रहा है। देखिए सेव जो है वो हरा था और धीरे धीरे सेव क्या हो रहा है? लाल हो रहा है ना। तो सेव लाल होता है तो आप समझते हैं कि सेव क्या है? वो पका हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच्ड ईव्स रन,
और लताओं भरे फल के साथ जो लताएं हैं, है न, जो फल का लता है, जो जिसको बोलते हैं लत्ती, है न, क्रीपर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, जो लताएं हैं वो उसमें फल लगा हुआ है और वो छप्पर के चारों तरफ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इधर उधर चारों तरफ फैल रहा है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जो अंगूर की लताएं हैं, ऐसे ऐसे जो छप्पर बना हुआ है, ऐसे जो दलान एक तरह से बोलिए जो बना हुआ है ना, वो छप्पर टाइप का, उस पे क्या हो रहा है, अंगूर का जो लताएं हैं वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। देखिए किस तरीके से अंगूर नीचे लटक रहा है, तो वो जो लताएं वो बढ़ रहा है और फल जो है वो नीचे क्या हो रहा है, लटक रहा है। चलिए इसको हम वीडियो के माध्यम से भी देख लेते हैं कि कवि जो है वो क्या बताना आपको चाह रहे हैं। ठीक, देखिए बच्चों कैसे फल भरी जो लताएं हैं वो छप्पर के ऊपर चढ़ी हुई, ऐसे जो छप्पर बना हुआ है उस पे घूम घूम के सारे बगल चढ़ी हुई है, और कैसे देखिए अंगूर की ये लताएं अपना फल दे रही है और कितना सुंदर लग रहा है, कितना ये रस भरा फल है। तो कवि इसी के बारे में अपनी कविता में आपको बताए हैं। अब देखते हैं आगे। तो पीछे हमने देखा कि कैसे वो जो शरद ऋतु है वो उसमें लताएं कैसे बढ़ रही है और अपने फल से भर रही है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। अब देखिए वेंड मतलब क्या होता है, झुकना, एप्पल मतलब एप्पल का ट्री, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी या फिर घर, छोटा घर को कॉटेज बोलते हैं, उसका जो ट्री है एप्पल का ट्री। आगे देखिए बोल रहा है फिल मतलब भरना, ऑल फ्रूट मतलब जितना फल है उसमें, राइपनेस मतलब होता है पका हुआ एकदम, और कोर मतलब होता है उसके अंग अंग तक एकदम पका देना, उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो बताना चाह रहे हैं कवि कि ये जो शरद ऋतु का मौसम है इसमें जो बगीचा का पेड़ है, जो बगीचा में सेव का पेड़ है, जो हमारे कॉटेज यानी छोटा कुटिया में सेव का पेड़ है, वो इतना उसमें फल लग गया है कि फल से वो पेड़ जो है वो झुक गया है। देखिए इतना सारा सेव इसमें लगा हुआ है, इतना सारा संतरा है कि जो फल का पेड़ है वो इतना भारी हो गया कि झुक गया है। और क्या हुआ, एंड फील ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और उसके जो फल हैं वो कतरा जो फल का होता है, नहीं देखते जहां से भी फल खाइए वहां से आपको मीठा लगेगा खाने में, तो वो जो फल है वो फल जो है वो पूरी तरीके से, जो शरद ऋतु है फल को पूरी तरीके से उसका एक एक अंग जो है उसको क्या किया है, पका दिया है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि कवि कि जो कुटिया का जो सेव का पेड़ है वो इतना भारी हो गया है, फल से इतना लद गया है कि वो झुक गया है, और उसका जितना फल है वो सभी क्या हो गया है, पक गया है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है, और जो सेव का पेड़ है वो आपको किस तरीके से दिखता है, उसमें फल कैसा लगा होता है, एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद फिर हम अपने लाइन पे आएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों जो कविता में कवि बताए हैं कि सेव का पेड़ जो है वो गार्डन का जो सेव का पेड़ है, जो झोपड़ी के पास सेव का पेड़ है, वो सेव से इतना भर गया है कि फल से इतना भर गया है कि वो झुक गया है। तो यहाँ भी देखिए इतना सारा सेव है पेड़ में कि पेड़ जो है वो फल से लद गया है, लथपथ हो गया है, और सेव से जो भरा पेड़ है वो देखिए कैसे झुक गया है नीचे, है ना। तो कभी भी आपको कविता में यही बताना चाह रहे हैं, यही बताए हैं कि जो कुटिया का जो सेव का पेड़ है वो सेव से फल से क्या हो रहा है, लथपथ होके भर गया है और नीचे झुक गया है। तो पीछे हमने देखा कि किस तरीके से जो सेव का पेड़ है वो इतना उसमें फल लद गया है कि वो नीचे झुक गया और पूरा पक भी गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, टू स्वेल द गॉर्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल विद ए स्वीट कर्नेल। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं क्या कि ये जो शरद ऋतु है इसमें स्वेल मतलब होता है फूलना, और गॉर्ड मतलब होता है कोहड़ा, प्लम्प मतलब होता है गुद्देदार, हेजल सेल मतलब होता है अखरोट। हेजल सेल मतलब क्या होता है, अखरोट। देखिए ये जो अखरोट है ना, ये हेजल सेल उसको बोलते हैं। अखरोट में बहुत सारा जो पिस्ता होता है, मतलब कि जो ऊपर से हार्ड होता है और नीचे उसको खाने वाला चीज होता है, उसको हम हेजल सेल बोलते हैं। मतलब बाहर से बहुत कड़ा आवरण होता है, अंदर उसका क्या होता है, छोटा छोटा दाना होता है जिसको हम लोग खाते हैं।
तो कवि बता रहे हैं क्या, ये जो शरद ऋतु है ये क्या किया है, टू स्वेल द गॉड, ये कद्दू को भी फुला दिया है। कुछ इस तरीके से देखिए कद्दू जो है वो फूल गया है, जिसको हम लोग कोहड़ा बोलते हैं। एंड पंप द हेजल सेल, और जो है कद्दू को क्या किया, कद्दू को गुद्देदार बना दिया है। देखते हैं जब कोहड़ा फाड़ते हैं आप तो कैसे पीला पीला दिखता है और उसके बीच में बीज भी होता है, और वो खाने में ऐसे तो मीठा लगता ही है, लेकिन उसका जब सब्जी बनता है तो वो भी मीठा ही लगता है। द हेजल सेल विद स्वीट कर्नेल, और जो हेजल सेल है, जो अखरोट है, देखिए ये अखरोट का पेड़ है, और अखरोट देखने में आपको कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखिए अखरोट आप लोग खाए होंगे भी और देखे होंगे भी, ठीक है। और जो अखरोट है वो उसके अंदर जो छोटा छोटा स्वीट कर्नेल होता है, छोटा छोटा जो दाना होता है, कर्नेल मतलब क्या, अखरोट का दाना, वो क्या हुआ है, वो इतना मीठा हो गया, उसको इतना मीठा बना दिया है कौन, शरद ऋतु। क्या किया है, वो कोहड़ा को तो फुला दिया, उसको गुद्देदार बना दिया, और जो पहाड़ी बादाम है, जो अखरोट है, उसको भी क्या किया है, उसको भी पका दिया है, और उसके अंदर जो दाना है, जो कर्नेल है, उसको इतना मीठा बना दिया है कि जो देखते हैं आप अखरोट जब खाते हैं तो खाने में कितना अच्छा लगता है। तो वो किया कौन है, तो वो शरद ऋतु किया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है, टू सेट बडिंग मोर एंड स्टील मोर, लेटर फ्लावर फॉर द बीज until they think warm days will never cease, for summer has overwhelmed their clammy cells। अब यहाँ मीनिंग हमने लिख पाए हैं तो देख लेते हैं, मीनिंग भी देख लेंगे। बडिंग मतलब होता है ज़्यादा कलियाँ खिलना, है ना, बडिंग मतलब कली होता है। बी मतलब मधुमक्खी होता है। अनटिल मतलब जब तक। थिंक मतलब होता है सोचना। वार्म मतलब गर्म, गर्मी का दिन, वार्म डेज हो गया। नेवर मतलब कभी नहीं। सीज मतलब क्या होता है, खत्म होना, ये अंत होना। समर मतलब गर्मी होता है। ब्रिम्ड मतलब होता है भरा हुआ। और क्लेमी सेल मतलब होता है चिपचिपा, जो ये देखिए छत्ता होता है ना, उसको क्लेमी सेल बोलते हैं। और ब्रिम्ड मतलब क्या होता है, भरा हुआ होता है। ब्रिम्ड मतलब भरा हुआ। तो आगे क्या बता रहा है, टू सेट बडिंग मोर। और क्या होता है कि शरद ऋतु में देखते हैं पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, और जब पत्ते फिर से उगते हैं तो उसमें ज्यादा कलियां होता है, ज्यादा कली निकलता है। देखिए किस तरीके से बडिंग हो रहा है। बडिंग मतलब क्या होता है, कली निकलना। तो पेड़ में क्या होता है, कली निकलता है, और ज्यादा कली निकलता है। लेटर फ्लावर फॉर द बीज। और जब कली निकलती है तो कली में फूल भी होते हैं। देखिए फूल हो रहा है कली में, है ना, और ये देखिए फूल है कली में। तो ये जो फूल है ये बीज के लिए होता है, मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी क्या करता है, और जो भी छोटा छोटा कीट होता है, तितली, मधुमक्खी, वो क्या करता है, फूल के रस को ही पीता है ना। उसको नेक्टार बोलते हैं, अंग्रेजी में नेक्टार। नेक्टार मतलब क्या होता है, फूल का रस। तो ये देखिए क्या कर रहा है मधुमक्खी, वो जो जितना ज्यादा कली खिलेगा उतना ज्यादा फूल होगा। जब उतना ज्यादा फूल होगा तो मधुमक्खी के लिए उतना ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फूल से क्या करता है, मधुमक्खी अपना खाना बनाता है। तो वही बोल रहा है, लेटर फ्लावर फॉर द बीज। जितना ज्यादा कलियां खिलेगी उतना ही ज्यादा मधुमक्खी के लिए क्या होगा, उतना ही ज्यादा मधुमक्खी के लिए फूल होगा। Until they think warm days will never cease। और मधुमक्खी अब तक ये सोच रही थी कि जो गर्मी का दिन है, मतलब कि वो जो शरद ऋतु में वो जो मैच्योर सन है, वो जो गर्मी है, वो कभी नहीं समाप्त हो, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, फॉर समर हैज ओवरवेल्म्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्योंकि ये जो समर है, वो जो शरद ऋतु की गर्मी है, वो उसमें जब फूल हो रहा है उससे जो रस मिल रहा है, और वो जो रस है, रस को मधुमक्खी चूस करके वहां से अपने जो छत्ता है उसमें भर रही है। देखिए यहाँ पे छत्ता है मधुमक्खी का, इसमें जो है वो अपने रस को भर रही है। और उसका जो छत्ता है, उसका जो क्लेमी सेल है, मतलब एक एक सेल, देखते हैं छत्ता जो सेल के जैसे लगता है, वो जो है वो पूरा रस से तरबतर हो गया, लबालब भर गया है। ब्रिम्ड मतलब क्या हो जाना, लबालब भर जाना। तो वो उसका जो सेल है वो किस तरीके से वो जो है वो रस से भर गया है। तो मधुमक्खियां भी सोचती है ये जो सीजन है वो कभी खत्म ना हो, ये जो गर्मी है इस तरह का हल्का हल्का, वो कभी खत्म ना हो, क्योंकि फूल खिलता रहेगा और हम जो है वो क्या करते रहेंगे, वो अपना छत्ता में शहद भरते रहेंगे और हमारा छत्ता भी क्या रहेगा, फुलफिल रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें कवि जो है वो शरद ऋतु को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किए हैं और बताए हैं क्या कि ये क्या क्या काम कर रही है। पहले तो फल को पका रही है,
फिर कलियां ज़्यादा इसमें खिल रहा है, फूल निकल रहा है, जो मधुमक्खी है उसके लिए फूल बन रहा है, कोहड़ा को फुला रही है, जो हेजल सेल है, अखरोट है, उसको भी पका रही है। और आपका देख रहे हैं जो मधुमक्खी का छत्ता उसमें भी शहद मधुमक्खी भर रही है। तो इसमें जो है वो शरद ऋतु को एक काम करते के रूप में दिखाया गया है, एक आदमी के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था। फिर आपसे नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सेकेंड स्टेंजा को दूसरे वीडियो में देखेंगे और उसमें भी हम कुछ इसी तरीके से उसका एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कवि है जो क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।